डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मर पॉइंट 007। आपको बीएससी के एनी अपडेट्स इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और अन्य लोगों तक शेयर करें जिनको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस एनालिसिस और बीएससी एग्रीकल्चर क्या है इसके बारे में पता चले। तो बीएससी एग्रीकल्चर क्या है? बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर क्या है? बीएससी का मतलब तो हो गया बैचलर ऑफ साइंस। ऑनर्स का मतलब हो गया प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री हो गई एग्रीकल्चर अपनी सब्जेक्ट थी 11th और 12th में। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहे जिसका ऑल यूनिवर्सिटीज फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस देखेंगे अपन और फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अपने जैसे एग्रोन सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके लास्ट में 1-1-1 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है साथियों? फर्स्ट 1 का मतलब तो फर्स्ट ईयर, सेकंड 1 का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड 1 का मतलब फर्स्ट कोर्स। कई सब्जेक्टों के लास्ट में 1-1-2 दिखेगा। पहले वाले का फर्स्ट ईयर, सेकंड वाले का फर्स्ट सेमेस्टर, उससे अगले वाले का 2 लगा हुआ उसका सेकंड कोर्स। अब ये क्या है? और एक होते क्रेडिट हावर। जैसे एग्रोनॉमी का क्रेडिट हावर है, 3 मतलब 2+1। अब आप साथियों को बताऊं 2+1 का मतलब क्या होता है। 1 वीक में 2 क्लासेज थ्योरी की लगेगी। 1 वीक में 1 क्लास प्रैक्टिकल की लगेगी। ऐसे कुल मिला के 1 वीक में ओनली 3 क्लासेस लगेगी एग्रोनॉमी की। और इस 2 का फायदा और बता दूं एक आपको। 2 का मतलब हो गया जैसे आपके थ्योरी में एग्जाम दिए, थ्योरी में 40 नंबर आ रहे हैं, 40 × 2 होता है, 40 × 2 होता है 40 × 2, 40 × 2 80 नंबर जोड़ेंगे आपकी ओजीपी में। अब आपको ओजीपी के बारे में बता दूं, OGPA ये आपके ईयर वाइज निकलेगी, फर्स्ट ईयर की ईयर वाइज निकलेगी। और एक SGPA होता है जो सेमेस्टर का ही निकलती है। OGP S का मतलब सेमेस्टर, G का मतलब ग्रेड, सेमेस्टर S का मतलब सेमेस्टर, G का मतलब ग्रेड, P का मतलब पॉइंट एवरेज। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज और ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज ये 1 ईयर या इससे अधिक ईयर की भी निकल सकती है। ये ओनली 1 सेमेस्टर की निकलती है। अब 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। अब की बार फर्स्ट सेमेस्टर की छोटा रहेगा थोड़ा, लगभग 3 मंथ्स का, मतलब मार्च तक एग्जाम लगेगी इस सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की। किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सबकी मार्च लास्ट तक एग्जाम हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको एक और बता दूं, कई स्टूडेंटों का मैसेज आया होता पेपर किस भाषा में दे सकते हैं। पेपर दे सकते हैं इंग्लिश में भी दे सकते हैं, प्लस हिंदी में भी दे सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं, जैसे एग्रोनॉमी में आ गया, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन एग्रोनॉमी की डेफिनेशन। तो अपने को अगर हिंदी में भी लिखना है ना तो इसके अंडरलाइन करके डेफिनेशन ये लिख के आगे नीचे वाली लाइन से हिंदी में लिखना चालू करना है ना। और किसी को इंग्लिश में लिखना है तो वो प्रॉपर इंग्लिश में ऐसे ही लिखेगा।
और लगभग हिंदी के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीनिंग डालने की वो करो प्रैक्टिस, जिससे आपकी OGPA गेन हो सके। फर्स्ट सेमेस्टर में जो OGP बन गई, फर्स्ट सेमेस्टर में जो OGP बन गई उससे लास्ट 5 पॉइंट बढ़ सकते हैं, 6 पॉइंट बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा अगले सेमेस्टर में या सेमेस्टर में बढ़ नहीं सकते। अब आपको आपके जैसे 10th और 12th में 100% में निकलती थी आपकी परसेंटेज, और यहाँ 10 OGP का मतलब हो गया वही 100%। 10 OGP में से निकलेगी या SGPA में से निकलेगी, सेमेस्टर की SGPA में से और ऑल ओवर 10 OGP में से, ऐसा होता है। और अब आपको आगे मैं सिलेबस एनालिसिस करवाऊंगा, है ना। अब 6DN रिपोर्ट के अनुसार जो सिलेबस है उसको समझाऊंगा मैं आपको, है ना। तो ये तो क्रेडिट आवर की बात हो गई, मतलब एक हफ्ते में 3 क्लासें लगेगी, 2 क्लासें लगेगी, 4 क्लासें लगेगी, उसकी बात हो गई। BSc क्या है, BSc ऑनर्स क्या है, उसकी भी बात हो गई। अब आगे आपको बताऊं एग्रीकल्चर, जो आप अपनी स्ट्रीम सब्जेक्ट अपनी, उसकी बात हो गई। तो अब आपको मैं आगे सिलेबस एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस की। पहला सब्जेक्ट आ गई ICF 111। फर्स्ट 1 का मतलब ईयर आपको पहले भी वीडियो में बताया था, और सेकेंड का मतलब सेम, थर्ड का मतलब कोर्स, है ना। इसमें ओनली 2 लगा हुआ है, तो ये हो गई ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, हो गई। इस 0 का मतलब हो गया तो इसमें थ्योरी नहीं आएगी, ये ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब 6DN वालों की खास बात बता दूं, थ्योरी एग्जाम कम और प्रैक्टिकल एग्जाम ज़्यादा, जिससे माइंड सेटअप एग्रीकल्चर के प्रति ज़्यादा हो। ये दीक्षारंभ सब्जेक्ट होती है, इसमें प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। उसके बाद में आ गई SEC 111। फर्स्ट 1 का मतलब ईयर आपको वीडियो में बता दिया इनका मतलब। इसमें भी थ्योरी की क्लासें नहीं लगेगी, ओनली 2 एक वीक में प्रैक्टिकल की क्लासें लगेगी, एक वीक में 2 प्रैक्टिकल क्लासें लगेगी। प्रोडक्शन वर्मी कंपोस्ट और बायो ऑर्गेनिक्स, या सोइल साइंस के थ्रू है। इसमें वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक में बायो ऑर्गेनिक्स के बारे में बताया जाएगा, है ना। ये सोइल साइंस के थ्रू है, इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाना बताया जाएगा, आपसे बनवाया भी जाएगा कॉलेज में, प्रैक्टिकल फील्ड में ले जाके वहाँ। फिर अगली सब्जेक्ट है SEC 112। अब आपको मैंने बताया था लास्ट में 2 भी आ सकता है, मतलब 2 का मतलब सेकेंड कोर्स। इसमें भी थ्योरी की क्लासेज नहीं है, प्रैक्टिकल क्लासेज है इसमें। अब प्रैक्टिकल में एक चीज़ बता दूं, इसमें 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, इन तीनों में 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। किसी स्टूडेंट के प्रैक्टिकल में आ रहे 80 नंबर, है ना, तो 80 × 2 करेगा, क्योंकि यहाँ 2 है, 80 × 2 करेगा तो 160 नंबर जुड़ेंगे अपनी SGPA में, है ना। और पहली वाली जो सब्जेक्ट थी उसमें ICF 111 था। ये सब्जेक्ट अपनी OGP में नहीं जुड़ेगी, क्योंकि ये नॉन ग्रेड पॉइंट सब्जेक्ट है, ये अपनी OGP में नहीं जुड़ेगी, इसका OGP से मतलब नहीं है। और एक अपने मैथ सब्जेक्ट आएगी, उसमें भी OGP में नहीं जुड़ेगी, पर इनको पास करना थोड़ा जरूरी होता है। फिर अगली सब्जेक्ट बता दूं EXT 111। इसमें 1+1 क्रेडिट है, एक थ्योरी क्लास एक वीक में, एक थ्योरी क्लास, एक प्रैक्टिकल क्लास। कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब इसमें आ गई एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है, क्या होता है प्रचार प्रसार, उसके बारे में। सेकंड चीज आ गई इसमें इंग्लिश ग्रामर आएगी, इंग्लिश के टॉपिक आएंगे इंग्लिश ग्रामर के, जैसे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इत्यादि। फिर आगे EXT 112, इसमें ओनली 2 थ्योरी क्लासेस लगेगी, एक वीक में 2 थ्योरी क्लासेस लगेगी, प्रैक्टिकल क्लास एक भी नहीं है। तो रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी,
रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी मतलब गांवों तक अपने किसी बीज की किस्म पैदा की, उसको गांवों तक कैसे प्रचार प्रसार करे उसके बारे में बताया जाएगा। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की एक टॉपिक है, उसके बारे में। फिर आगे आपको जैसे बात की थी एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी में 3 क्रेडिट की है, 2 थ्योरी क्लासेज 1 प्रैक्टिकल क्लास। एक वीक में 3 क्लासेस लगेगी, जिनमें से 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। इसमें फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जैसे एग्रोनॉमी फसलों को छोड़ के एग्रोनॉमी संपूर्ण एग्रोनॉमी आ गई, जो बेसिक एग्रोनॉमी होती है ना, मौसम जलवायु इत्यादि पूरी एग्रोनॉमी आ गई फसलों को छोड़ के, है ना। ये एग्रोनॉमी के ही टॉपिक होते हैं। फिर आगे AGRON 112 2 का मतलब सेकेंड कोर्स। इसमें भी दो थ्योरी क्लासेज 1 प्रैक्टिकल क्लासेज। फार्मिंग बेस्ड लाइव सिस्टम, ये अपने एनिमल से संबंधित है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है। इसमें नस्लों के बारे में भी बताया जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें मुर्गी पालन के क्वेश्चंस आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालन पे ध्यान दो। और जैसे गाय भैंस को कैसे रखा जाता है, कैसे क्या दूध निकालने की क्या विधियाँ होती है, वो भी इसके अंदर आएगी। फिर आ गया सोइल साइंस। सोइल साइंस SOIL 111। इन तीनों का मतलब मैंने पहले बता रखा है। इसमें भी 2 थ्योरी क्लासेज 1 प्रैक्टिकल क्लास होगी, है ना। फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, सोइल साइंस का जितना भी बेसिक है ना, एक अम्लीय मृदा, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, इनको छोड़ के जो सोइल साइंस का जितना भी बेसिक है वो पूरा याद करना पड़ेगा। ये सोइल साइंस के टॉपिक्स है। फिर आ गई हॉर्टिकल्चर 111। इसमें भी वही 2 थ्योरी क्लासेज 1 प्रैक्टिकल क्लास। इसमें फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर का क्रॉप को छोड़ के, क्रॉप वेजिटेबल फ्रूट को छोड़ के जितना भी बेसिक है, चाहे सिंचाई हो, चाहे उनमें पौधों में सिंचाई हो, चाहे कुछ भी हो, सबको छोड़ के बेसिक तैयार करना है इसमें, है ना। फिर आगे मैथ सब्जेक्ट, जो नॉन ग्रेडेबल सब्जेक्ट होती है, इसका OGP से कोई मतलब नहीं रहता है। इसको पास करना, बस पास करना जरूरी होता है। इसमें 50 नंबर लाने जरूरी होते हैं। अब आपको एक अच्छी बात बता दूं, तो पेपर मैथ का बहुत इजी आ रहा है। 6th डी के थ्रू बहुत इजी पेपर आ रहा है। इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स इसमें आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, मैट्रिक्स आएगा, ज्यामिति आएगी इत्यादि, मैक्सिमम मिनिमम, ऐसे टॉपिक आएंगे इसमें, ऐसा है। तो आपके कुल मिला के 7 एग्जाम सब्जेक्ट, मतलब आपकी थ्योरी एग्जाम 7 लगेगी, है ना। और प्रैक्टिकल के एग्जाम 8+1 मतलब ये एक NSS या NCC का अपना प्रैक्टिकल लगेगा, वो कंपलसरी है 16 में। तो उसके अलावा 9 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गई। 9 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में से ICF 111 जो आपको नॉन ग्रेडेबल सब्जेक्ट बताई थी, उसका OGP से कोई मतलब नहीं है, SGPA से कोई मतलब नहीं है, पर उसको पास करना जरूरी होता है। मैथ को जैसे पास करना जरूरी होता है। फिर अपने टोटल क्रेडिट हावर हो गए 21, मतलब लगभग 21 क्लासेज। इतना ही सिलेबस है, ओनली 21 क्लासेज में कंप्लीट। ओनली 21 क्लासेज में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, आपको ये बता दूं। नो 21 क्लासेज नहीं, 21 अपने हावर, 21 हावर है। ये थ्योरी क्लासेज है और ये प्रैक्टिकल क्लासेज है। अब आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए ऐसे ही पेपर सॉल्यूशन की क्लासेज आती रहेगी, और अन्य अपडेट्स BSc के बारे में सभी क्लासेस हमारे YouTube चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।